इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। पुरुषार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ अमृत चंद्राचार्य की यह रचना, और इस रचना के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे एक अंत भला सो सब भला। माने हम यहाँ संलेखना की चर्चा कर रहे हैं। सत लेखना उसकी ये चर्चा है। पिछले 2 दिनों में इस संलेखना के संदर्भ में काफ़ी चर्चाएं हुई है। परिणामों की शांति के लिए, भाव सुधारने के लिए, पूरे जीवन को सफल बनाने के लिए, उज्ज्वल अवस्था की प्राप्ति के लिए, सुख और शांति जिसमें है, ऐसे धर्म को नहीं छोड़ना और यह धर्म छूट न जाए, इस तरह की उज्ज्वल और उत्तम भावना रखना, यही तो संलेखना है। और संलेखना में किया क्या जाता है? यही तो किया जाता है संलेखना में। ध्यान रखो अपने परिणामों का, संभालो अपने परिणामों को, बिगड़ नहीं जाए। परिणाम बिगड़े तो भव बिगड़ा समझो। यदि परिणाम बिगड़ गए तो समझ लीजिए आप अब भव नहीं सुधरेगा और जीवन भर किए गए धर्म को साथ में ले जाने का इससे अच्छा कोई उपाय दूसरा हो नहीं सकता है। ये सब चर्चाएं अपेक्षित विस्तार से हम सब आपके बीच में कर चुके हैं। जिन जीवों को अंत समय में संलेखना समाधि मरण होता है, उन जीवों की सद्गति होती है। परलोक में भी उनके धर्म साथ में चला जाता है। जिस धर्म के अवलंबन से वर्तमान भव को सुधारा था, जिस धर्म के अवलंबन से वर्तमान में शांति बनी रही थी, कायम रही थी, उसी धर्म के अवलंबन से पर भव में भी शांति अवश्य ही रहेगी। देखिए सुंदर मार्मिक प्रकरण श्लोक नंबर 176 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 195 नंबर पेज है, 195 नंबर पेज। संलेखना धारण करने की तीव्र भावना। क्या? संलेखना धारण करने की भावना नहीं, तीव्र भावना की चर्चा कर रहे हैं। अभी पिछले श्लोक में क्या था? संलेखना की भावना कहा था। उसकी हेडिंग 175 की हेडिंग कही थी संलेखना की भावना, और 176 की हेडिंग कही है संलेखना धारण करने की तीव्र भावना। क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है। इतना जरूर समझ लेना कि यहाँ और अधिक थोड़ा बल से बात करने वाले हैं, और अधिक प्रेशर से बात करने वाले हैं, पावर से बात करने वाले हैं, मतलब और अधिक जोड़ना चाहते हैं। क्या माने कुछ न कुछ ऐसी स्पेशल बात करना चाहते हैं हमारे से कि आप येन केन प्रकारेण संलेखना अंगीकार करने के लिए, संलेखना धारण करने के लिए कमर कस लो कि मैं तो संलेखना लूंगा ही लूंगा, दुनिया में सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए चाहे। संलेखना के 2 प्रकार कहे थे कल हमने, जो यहाँ आचार्य देव ने बतलाए हैं। एक होती है तात्कालिक संलेखना और एक होती है पूर्व से तैयारी वाली संलेखना, और इनको भी 2 प्रकारों के अंदर बांट दिया। एक होती है कषाय संलेखना और एक होती है काय संलेखना। काय और कषाय दोनों को क्रम क्रम से घटाना, उसे संलेखना कह करके पुकारा गया। श्लोक पढ़ते हैं, देखें इसी चर्चा को कुछ और क्या कहते हैं। मरणान्ते वश्यमहं विधिना संलेखनां करिष्यामि इति भावना परिणतो नागतमपि पालयेदिदं शीलम्। अहम माने मैं, मरणान्ते मरण के समय,
मैं मरण के समय अवश्यम विधिना सल्लेखनाम करिष्यामि। ओहो, अवश्य शास्त्रोक्त विधि से समाधि मरण करूंगा। क्या कह रहे हैं? भावना भरा है ये जीव, मरण के समय मैं अवश्य ही शास्त्र में कही गई विधि से, खुद की मन गढ़ंत बातें नहीं, जिस विधि से शास्त्र में वर्णन किया है, जिस विधि से आचार्यों ने बतलाया है, उस विधि से अवश्य ही सल्लेखना अंगीकार करूंगा, धारण करूंगा। कितने सुंदर बात कह रहे हैं, भावना भा रहे हैं मरण के समय। अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है, अब ये वाक्य तो पढ़ लिया अपन ने और हमने भी भावना भाली और हम तैयार भी हो गए, ठीक है बिल्कुल मरण के समय जरूर करेंगे साहब, मरण के समय जरूर करेंगे। लेकिन अब समस्या यहाँ आ जाती है, मरण कब हो रहा है? दिक्कत तो यहाँ है। आप मरण के समय कर लेंगे सो तो बात ठीक है, आपकी भावना भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना जानना है कि मरण के समय करना चाहते हो, लेकिन मरण कब? मरण के समय माने 3 साल बाद के, मरण के समय मतलब 30 साल बाद, मरण के समय माने 15 दिन बाद के, मरण के समय माने 3 दिन बाद, मरण के समय मतलब कब? बोलो। क्योंकि ये तो पता ही नहीं है ना हमारे को कि मरण कब हो रहा है। जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम तो इसीलिए आ रही है। कल हमारे एक बड़े विद्वान थे, उनके सुपुत्र का स्वर्गवास हो गया। बोलो आप, बड़े बुजुर्ग विद्वान, उनके सुपुत्र का स्वर्गवास हो गया। अब क्या करो बोलो। आंखों देखे ये सब रोजाना होते रहते हैं, कब किसका मरण आ जाएगा, कब समय आ जाएगा हमारा, हमें पता नहीं है। एक्चुअल में मैं कभी कभी कहता हूँ, आपको यदि समाधि मरण करना है तो तैयारी आज से करनी पड़ेगी। आपको यदि समाधि मरण लेना है तो आपको अंत का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। समाधि मरण के लिए आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बातें इस श्लोक के अंदर बड़ी गजब की कही है। पहली लाइन में तो इन्होंने भावनात्मक बात कह दी कि आप भावना भाई है, भावना वाली साहब हमने, पक्का पंडित जी, पक्का वादा है हमारा, जरूर अंत समय में हम समाधि मरण लेंगे। ये कह रहे हैं मैं मरण के समय अवश्य शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त 2 शब्द हैं इसमें, शास्त्र और उक्त। उक्त माने कहा गया, शास्त्रोक्त, शास्त्रोक्त माने शास्त्र में कहा गया। क्या शास्त्रोक्त माने क्या हुआ? शास्त्र में कहा गया, विधि से, उस प्रक्रिया से समाधि मरण सल्लेखनाम करिष्यामि, समाधि मरण करूंगा। इति भावना परिणत है, इस प्रकार भावना रूप परिणति करके अनागतम अपि, मरण काल आने से पहले ही, इदम यह, शीलम सल्लेखना व्रत, पालयेत, पालन अर्थात अंगीकार करना चाहिए। इस भावना पूर्वक हम कर लेंगे साहब, जरूर करेंगे पंडित जी, हम जरूर करेंगे। इस सल्लेखना को हम जरूर धारण करेंगे, मरण आने के पहले पहले जरूर धारण कर लेंगे। लेकिन मरण ही तो नहीं पता लग रहा है भाई साहब। क्रिकेट का मैच खेला है आपने? खेला नहीं होगा तो देखा होगा, बचपन में तो सबने खेले होंगे। बैट बॉल लेकर अपने आस पड़ोस में, छत पर, बाहर बालकनी में, मैदान में, ग्राउंड में, जहाँ भी, सब खेले होंगे। नहीं खेले तो देखा तो सबने ही है। सुनो भाई, हम ये कह रहे हैं आपसे कि क्रिकेट के मैच में क्या होता है। 50 ओवर का मैच है, वनडे। अब तो आजकल 2020 होने लग गए। 20 ओवर का मैच है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। कितने का स्कोर होगा? 150 रन का स्कोर पहले वाली टीम ने दिया है और हमारी टीम खेल रही है, हम खेल रहे हैं। अब क्या करें? 20 ओवर में 150 रन बनाने हैं। अब क्या करें साहब? बोलो बोलो जितेंद्र जी साहब।
अरे यार 20 ओवर है। अच्छा चलो 150 रन तो ज़्यादा हो गया, स्कोर कम कर देते हैं अपन। 20 ओवर में 100 रन का स्कोर बनाना है। अब तो बढ़िया है, 20 ओवर में 100 रन बनाना है। बोलो साहब बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? 5 की रन रेट से बनेंगे, क्या है, आराम से बन जाएंगे। और कम करें आप कहो तो? नहीं बना लेंगे। 20 ओवर ही तो है यार, क्या है, बस वही तो रन है, बहुत आराम से। हमने तो पहले पिछले मैच के अंदर 200-250 रन का स्कोर खींच दिया था। अभी तो 100 रन है, क्या है, बना लेंगे। 1 ओवर निकल गया, 0 रन है अभी तक, खिलाड़ी खेल रहे हैं, विकेट नहीं गिराए। अरे अभी तो बना लेंगे, क्या है। 5 ओवर निकल गए, कुछ नहीं बनाया, 0 रन है, अभी तो बना लेंगे। तो 15 ओवर है ना, 15 ओवर के अंदर भी कुछ कठिन काम नहीं है क्या। 6-7 की रन रेट क्या हो गया उसमें, तो क्या है। 5 ओवर और निकल गए, 10 निकल गए। अब क्या करें भाई साहब, अब थोड़ा सा 10 ओवर में 100 रन बनाना है, थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन हमें अपनी बैटिंग पर पूरा भरोसा है, बना लेंगे। अभी भी खेले जा रहा है, टुक टुक किए जा रहा है, टाइम पास किए जा रहा है, बना लेंगे, चिंता मत कर यार, मैं बैठा हूं ना, अपन सब कर लेंगे। 15 ओवर निकल गए, 5 बचे हैं, क्या करें बोलो, हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। लास्ट ओवर बचा है 100 रन बनाने, लास्ट ओवर बचा है 90 रन बनाने, लास्ट ओवर बचा है 80 रन बनाने, क्या करें बोलो। खत्म हो गई कहानी, कुछ नहीं हो पाएगा, रोता रह जाएगा, हाथ मलता रह जाएगा, काम होने वाला नहीं है। लास्ट ओवर में कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी बहुत लंबी है, 60 साल, 100 साल, 80 साल तक तो जीऊंगा, बुढ़ापे में कर लूंगा, धर्म ध्यान कर लूंगा मैं, उस समय हो जाएगा, इस समय हो जाएगा, बाद में कर लूंगा मैं। अरे अभी तो क्या है, बचपन है यार, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है धर्म ध्यान करने के लिए। अभी तो क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी तो बचपन में कोई धर्म किया जाता है क्या पंडित जी। बचपन निकल गया, 0 रन। बचपन के देखो आप 100 ओवर का मैच मान लीजिए, 50 ओवर का मैच है ना, 50 साल, मतलब ऐसा समझ लीजिए 2-2 साल का 1-1 ओवर मान लीजिए आप, तो 100 साल की जिंदगी हो गई। 20 साल का हो गया, मतलब 10 ओवर निकल गए, यही माने। 20 साल का हो गया माने 10 ओवर निकल गए। 30 साल का हो गया, धर्म के नाम पर 0, बोले 15 ओवर निकल गए। 40 साल का हो गया, कितने ओवर निकल गए, 20 निकल गए। स्कोर जो का त्यों, कुछ नहीं, धर्म कर्म कुछ नहीं किया। अब बोलो क्या करें। सुनो अभी तो बहुत बॉल है, अभी तो बहुत ओवर बाकी है, आराम से हो जाएगा, सब सेटलमेंट कर लेंगे अपन, सब चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन भाई ये क्यों भूल जाते हो कि पूरी की पूरी बॉल और पूरे ओवर क्या ये खेलने को ही मिलेंगे। बीच में आउट भी तो हो सकता है, बीच में बोल्ड भी तो हो सकता है, बीच में विकेट भी तो उड़ सकता है, कैच आउट भी तो हो सकता है, और सारे के सारे विकेट गिर गए नीचे। अब क्या होगा बोल। ऐसा ही होता है। हम तो सोच रहे थे 80 साल तक जीऊंगा, और 40 साल की उम्र में एकदम क्या हुआ, ऐसा कुछ झटका लगा कि विकेट उड़ गए, झट खत्म, उड़ गया साहब। किसी का विकेट 38 साल में उड़ जाता है, किसी का 35 में उड़ जाता है, कोई 15 के अंदर ही किसी का विकेट उड़ जाता है, कोई 0 पर उड़ जाता है, कोई खेल ही नहीं पाता है। क्या स्थितियां बन जाती है, विचार करना भैया। हमने तो सोच लिया, क्या अंत में, क्या सही कह रहे हैं बाबूजी कहा करते थे। सुनो ये जो नींव है ना, वो तो ऐसा कहते थे, जिस हॉल में आप बैठे हैं, इस हॉल की नींव पौन घंटे में नहीं भर सकती है, लेकिन पौन घंटे में मुक्ति की नींव सम्यक दर्शन तैयार हो सकती है, जिसके दम पर ये मुक्ति रूपी महल खड़ा हो सकता है। बोलो सोचो तो सही जरा, कल्पना करो। कह रहे हैं पिछले 6 महीने के अंदर 12 लाख विकेट गिरे हैं। वकील साहब बतला रहे, कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में जो मौतें हुई हैं, 12 लाख विकेट गिर गए। ये तो वो बतलाए हैं आपने जो कोरोना से मरे हैं, बिना इसके भी तो मरे होंगे, हार्ट अटैक से मर गए होंगे, टाइफाइड से मर गए होंगे, बीमारी से मर गए होंगे, कैंसर से मर गए होंगे, जूझते हुए मर गए होंगे, सीढ़ियां उतरते समय मर गए होंगे, दुर्घटना में मर गए होंगे। उन सब विकेट्स का क्या होगा, आत्महत्या के अंदर मर गए हैं आपके,
राजपूत सुशांत सिंह जैसे और उसके आसपास के सारे लोग, सब कितने लोग मर गए। बोलो क्या करें भाई साहब। भावना उसके पहले, इसलिए क्या पता कब शाम ढल जाए, क्या पता कब अंत आ जाए, क्या पता अगले क्षण का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, जीवन का अंतिम पल कौन सा होगा, इस बात का विचार और चिंतन करते हुए निरंतर हमारे को इस संलेखना को अंगीकार करने की भावना भानी चाहिए कि होता क्या है ये संलेखना, ये तो बताओ पंडित जी, होता क्या है। बोलो ये संलेखना होती क्या चीज है। तो देखो क्या कह रहे हैं, ये मरण काल आने से पहले ही यह संलेखना पालन अर्थात अंगीकार करना चाहिए। संलेखना का अर्थ कहा है नीचे फुटनोट में देखिए, सत्य सम्यक प्रकार से लेखना माने कषायों को क्षीण क्रश करने को संलेखना कहते हैं। वाह कितने सुंदर परिभाषा है संलेखना। आचार्यों ने क्या वे पूछ रहे हैं, विकेट गिर गया का मतलब क्या है। विकेट गिर गया का मतलब मौत हो गई, विकेट गिर गया मतलब परलोक सिधार गए, विकेट गिर गया मतलब बैक टू पवेलियन। क्या विकेट गिर गया का मतलब क्या है, चलो वापस आउट। विकेट गिर गया का मतलब क्या है, निगोद से आए थे, बैटिंग करने का चांस मिला था, मनुष्य जन्म में आ गए थे, एक इंद्रियादिक पर्यायों को पार करके मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो गई थी, विकेट गिर गया, अब क्या हो गया, चलो एक इंद्रियादि पर्यायों में दोबारा जाकर के बैठ जाओ अपने जहां बैठा था वहां, बुलावा आ गया तुम्हारा, और क्या कहेंगे, खत्म हो गई कहानी, किस्सा खत्म हो गया। अब एक कहानी मात्र रह गई, कल जुबा जुबा के किस्से थे, आज एक खंडर के हिस्से हैं, जग के वैभव का हाल है ये सब जीते जी के किस्से हैं। बोलो जीते जी के किस्से हैं साहब। क्या एक से एक हीरो दिखते हैं, एक से एक फिल्म स्टार दिखते हैं, बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं, अब क्या है, खत्म कहानी और क्या है। बोलो हीराचंद जी साहब, नहीं है क्या ऐसी, कितने लोगों की कहानियां सब लिखी रह जाती है, कहानियां बन जाती है, इतिहास बन जाता है, लोग पढ़ने लग जाते हैं, बस कोई बात नहीं, थे नाम के पहले हैं की जगह थे लग जाता है। अब क्या हुआ, खत्म ही हो गई सारी कहानी। अब कौन किसको पूछ रहा है और किसको क्या लेना देना है बतलाओ। आज कौन पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस को, कौन पूछ रहा है नेहरू जी को, कौन पूछ रहा है महात्मा गांधी जी को। हाँ गांधी जी की शक्ल वालों को तो जरूर याद कर रहे हैं, नोटों के ऊपर छपी हुई है। बोलो वो तो सबको चाहिए, लेकिन कौन किसे पूछ रहा है। खत्म हो गया काल, तो फिर दोबारा लौट करके चला जाएगा, अब कहीं कहीं फुर्सत नहीं है, मौका नहीं है अब, इसलिए सत्य लेखना की चर्चा कर रहे हैं। सत्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से किए जा सकते हैं, यहाँ सत्य शब्द का अर्थ किया है सम्यक प्रकार से, और लेखना शब्द का अर्थ है कषायों को क्षीण करना, कृश करना, काटना, कम करना, ऐसा है ना। तो कषायों को कृश करना, कषायों को खत्म करना, धीरे धीरे करके नष्ट कर देना, ये कहलाता है भले प्रकार से, ये कहलाती है संलेखना। और कैसे होती है ये संलेखना, यदि हम इसको और अलग रीति से बात करें तो हम ये कह सकते हैं सत्य माने हैं वस्तु, सत्य द्रव्य लक्षणम। सत्य तो वस्तु का लक्षण कहा है ना, इसी संधि विच्छेद में देखो आप, सत्य प्लस लेखना, क्या सत्य प्लस लेखना, तो सत्य माने वस्तु, वस्तु स्वरूप, आत्मा, सत्य लक्षण वाला आत्मा, त्रिकाली चैतन्य, अपना चैतन्य ध्रुव त्रिकाली आत्मा, ये जो आत्म तत्व है, ये कहते हैं सत्य लेखना। उस आत्म तत्व के अवलंबन लेकर, सत्य के अवलंबन लेकर कषायों को कृश करना। भोजन को कैसे जीत लिया गया बतलाइए। दो तरह से संलेखना कही थी ना, एक कषाय संलेखना कही, एक काय। तो काय को भी कृश करना और कषायों को भी कृश करना, ये संलेखना के दो प्रकार हैं। देखिए अभी आगे लिखा है इसी में फुटनोट में, नीचे देखिए क्या कहते हैं, उसके अभ्यंतर और बाह्य दो भेद हैं। किसके, संलेखना के, एक अभ्यंतर संलेखना और एक बाह्य संलेखना। काय के कृश करने को बाह्य, काय कृश हो गई, शरीर शिथिल हो गया, शिथिल किया जा रहा है, मौत समय नजदीक आ जाने पर
अंत समय नजदीक आ जाने पर धीरे धीरे भोजन आहार आदि जो था, भोजन पानी आदि, इनका डे बाय डे, 2 रोटी थी तो 1 रोटी पर आ गए, 1 रोटी थी तो आधी रोटी पर आ गए, इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कम कर दिया। अन्न छोड़ दिया, फ्रूट्स पर आ गए हैं, फ्रूट्स में भी छोड़ दिया, लिक्विड पर आ गए हैं, लिक्विड के अंदर भी फिर दूध और फिर ये, और फिर धीरे धीरे मतलब करके पानी पर आ गए हैं। इस तरह से उनको कम करते चले जाना। लेखना शब्द का अर्थ है कृश करना, काटना, घटाना, है ना। देखिए क्या कह रहे हैं, कषाय को क्षीण कृश करने को लेखना कहते हैं। उसके अभ्यंतर और बाह्य 2 भेद हैं। काय के कृश करने को बाह्य और अभ्यंतर क्रोधादि कषायों के कृश करने को अभ्यंतर संलेखना कहते हैं। 2 प्रकार से हो गई, काय भी कृश की जाएगी और कषायें भी कृश की जाएगी, लेकिन कषायें और काय इन दोनों के कृश करने में हमारी दृष्टि किस पर है, लोगों की दृष्टि किस पर है, जगत के जीव संलेखना के नाम पर क्या करते हैं? क्या कषायों के कृश करने की तरफ भी ध्यान जाता है? मैंने देखा है, संलेखना होते हुए देखे हैं, संलेखना कराते करते हुए देखे हैं, प्रसंग बने हैं। क्या करते हैं? हम यदि करेंगे कराएंगे तो हम परिणामों की स्थिरता के लिए संबोधन करेंगे, अदरवाइज हाथ पैर दबाते रहते हैं और नमोकार मंत्र का जाप करते रहते हैं, बस और कुछ नहीं। हाथ पांव दबाते रहेंगे, सर सहलाते रहेंगे और गोद में लिटा लेंगे, बैठाएंगे, जो भी जैसी स्थिति बन रही है उनकी, और अंत समय तक और बस नमोकार मंत्र का जाप चल रहा है और पाठ चल रहे हैं, स्तुतियां बोली जा रही है, बस बोल रहे हैं, बस सुनाते जाओ, मेरी भावना का पाठ कर लो, बारे भावना का पाठ कर लो, बस ये सुना दो, बस ये हो गया और क्या है। लेकिन भैया इनसे परिणाम स्थिर हुए कि नहीं? असली चीज तो परिणामों के संभालने की थी ना, उसके लिए तो कुछ उपदेश ही नहीं दिया किसी ने, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं कही गई है उपयोग की स्थिरता के लिए। आचार्यों ने कितने कितने विस्तार से वर्णन किए हैं, आप देखिए उठा करके शास्त्र, अपने ये अष्टपाउड उठा करके देखिए, अलग अलग एंगल से चर्चा करते हैं। अरे अरे तू कौन से कष्ट का विचार कर रहा है भाई, काय का कष्ट है, ये शरीर का कष्ट है ही नहीं, क्योंकि आत्मा और शरीर इन दोनों में अत्यंत अभाव है। क्या आत्मा और शरीर इन दोनों में कितना अभाव है? कह रहे हैं अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है। इस अत्यंत अभाव को पहचानने की जरूरत है। ये शरीर आपको कष्ट देने में समर्थ नहीं है, ये शरीर की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है। आप उपयोग हटाइए यहां से, बोलो, आप सोचिए जरा, चिंतन कीजिए एक बार, अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए भाई। हिमालय स्वरूप का चिंतन कीजिए, दादाजी को वस्तु स्वरूप की बात बतलाइए, मूल शुद्ध आत्म तत्व की बात बतलाइए, क्योंकि देह से उपयोग जब तक नहीं हटेगा तब तक काम नहीं चलेगा। ये है असली संलेखना, ये होती है संलेखना की सही विधि। भैया तुम चैतन्य हो, तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो, तुम त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता है, ये रोग तुम्हारा नहीं है, अरे राग का भी तुम्हारे अंदर में प्रवेश नहीं है। तुम इस बात का विचार चिंतन करो भैया, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। अरे कुछ नहीं छूटेगा, जो छूट जाएगा वो तुम्हारा था ही नहीं, इस बात का विचार करो। बोलो, कितने सुंदर सुंदर विचारों की चर्चाएं करते हैं शास्त्रों में। विचार करो गहराई से, चिंतन मनन करो, मंथन करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री महेंद्र कुमार जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम जी गंगवाल, श्रीमान राहुल जी गंगवाल, श्रीमती सुनीता जी गंगवाल, श्रीमान विनीत जी गंगवाल, श्रीमती रीना जी गंगवाल, कुमारी गाथा, धार्मिक, कुमारी नयांशी, कुमारी रिवेधा, कुमारी आर्या, कुमारी ऐशना सहित समस्त गंगवाल परिवार एवं सम्यक ज्ञान प्रचार प्रसार ट्रस्ट, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।